ये प्रेस वार्ता जो शराब घोटाला पापी आपने किया है उस बिंदु पे तो है ही, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था। ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम मीडिया के समक्ष आएं और अपनी बात रखें, क्योंकि संजय सिंह दी एक्यूज्ड भ्रष्टाचार युक्त एक अभियुक्त एक नई काली परंपरा की शुरुआत कर रहा है। एक अभियुक्त जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने दोष मुक्त नहीं किया है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, दोष मुक्त नहीं किया है। ही हैज नॉट बीन एक्विटेड, नीदर हैज द कोर्ट डिस्चार्ज्ड हिम, ही हैज ओनली बीन ग्रांटेड बेल। इस अभियुक्त को एक्विटल नहीं मिला है, इस आरोपी को डिस्चार्ज नहीं किया है न्यायालय ने। यह अभी भी एक आरोपी है, जैसे कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया, वैसे यह भी कट्टर बेईमान आरोपी है। और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मैं लेके आया हूं। मैं इतना ही कहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी से वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते भी, जैसा मैंने कहा, ये बेल मिली और सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कंडीशंस लगा के ये जो भ्रष्टाचार युक्त अभियुक्त संजय सिंह हैं, इनको बेल दी। ये कंडीशंस क्या थी? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जांच एजेंसी ने इन ऑल फेयरनेस ये न्यायालय पर छोड़ दिया कि वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि कस्टडी की आवश्यकता आगे नहीं थी। और ये बात आदेश के पहले जो पृष्ठ है उस पर आई है, लेकिन जो बातें अब मैं आपसे कहने जा रहा हूं ये बड़ी महत्वपूर्ण है। संजय सिंह को बेल मिली और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, मैं वो लाइन पढ़ के उसका हिंदी अनुवाद करूंगा। लर्नेड काउंसिल फॉर द एपेलेंट स्टेट्स दैट द एपेलेंट Sanjay Singh will not make any comment with regard to his role in the present case. जो आरोपी हैं संजय सिंह, उनके अधिवक्ता ने कहा न्यायालय में कि अगर इनको बेल मिलती है तो बेल मिलने के बाद ये अपने रोल के बारे में जो ये केस है शराब घोटाले का, इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मैंने उनका साक्षात्कार कई न्यूज चैनल्स पर सुना और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये कहता हूं, ये जो पहली कंडीशन लगाई थी सर्वोच्च न्यायालय ने, इस कंडीशन को वायलेट किया है आरोपी संजय सिंह ने। बाकी तथ्य तो आपके समक्ष आ ही जाएंगे, क्योंकि साक्षात्कार चल रहे हैं सभी चैनल पे। पर दो तीन बातें जो हम आपके सामने बड़ी प्रमुखता से और जिम्मेदारी से रखते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। एक गवाह की बात करते हुए संजय सिंह कहते हैं कि यह गवाह मेरा जिक्र नहीं लेता, मेरा जिक्र नहीं लेता। लेकिन न्यायालय ने तो कहा था कि आप कोई भी वक्तव्य अपने रोल के बारे में देंगे ही नहीं। दूसरी बात जो इन्होंने कही, और शब्दशः मैं कह रहा हूं, जब मुझसे सेक्शन 15 का बयान लिया गया, जब मुझसे सेक्शन 15 का बयान लिया गया, सेक्शन 50 और पीएमएल एक्ट, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अपने बारे में, अपने बयान के बारे में आप बात कर रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि संजय सिंह विल नॉट मेक एनी कॉमेंट विद रिगार्ड टू हिज रोल इन द प्रेजेंट केस। तो ये तो स्पष्ट हो रहा है कि आप जिस कंडीशन पे बाहर आते हैं, बेल पाते हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं।
और तीसरी बड़ी बात है जो बड़ी प्रमुखता से मैं उठाना चाहूंगा, जो गवाह हैं उनमें एक गवाह दिनेश अरोड़ा है। उस गवाह के बारे में भी संजय सिंह बात कर रहे हैं, जबकि उस गवाह का अगर आप वक्तव्य देखें तो वो वक्तव्य संजय सिंह के बारे में भी था। तो मेरा पहला बिंदु आज जो प्रेस वार्ता का है, और मैं और प्रमुख बिंदुओं पे भी आऊंगा, वो आपको दर्शाना था, दिखाना था कि ये संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, इनके चरित्र में, इनके डीएनए में संविधान को तार तार करना और सर्वोच्च न्यायालय और बाकी न्यायालयों का अपमान करना, अवमानना करना है। दूसरी बड़ी बात जो मैं उठाना चाहूंगा, जो संजय सिंह वक्तव्य भी दे रहे हैं, ये वक्तव्य तथ्यात्मक तौर पे भी गलत है, तथ्यात्मक तौर पे भी गलत है और भ्रमित करने के लिए दिए जा रहे हैं। तीसरी बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि क्या कोई आरोपी जो अभी अभी बेल से निकला है, 6 महीने हिरासत में रहने के बाद, वो दूसरे आरोपियों को क्लीन चिट दे रहा है? बेईमानी की पराकाष्ठा देखिए। खुद एक आरोपी हैं, अपने बेल ऑर्डर का उल्लंघन करते हैं और उसके बाद बैठ के दूसरे आरोपियों को क्लीन चिट देते हैं। चौथी बड़ी बात यह है, और अगर कोई भी कानून का ज्ञाता होगा, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपने लिए भी, अपने साथियों के लिए भी, क्या मीडिया ट्रायल हो सकता है इस तरह से? क्या मीडिया में आप उलूल जुलूल बयान देंगे, अर्ध सत्य, कई बार पूरे झूठ, और चाहेंगे कि कोई कार्रवाई ना हो? 3 बड़े पाप मैं कहूंगा अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह से करवाए हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया, न्यायपालिका पे उंगली उठाना और ये कहना कि शराब घोटाला है ही नहीं। आप कौन होते हैं संजय सिंह? आप तो अभियुक्त हैं। न्यायपालिका इस मामले को निरस्त नहीं करती है, मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलती है, अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं, और एक आरोपी कहता है कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है। तो ये तो महापाप है। दूसरा महापाप, बेल पे बाहर आने के बाद मीडिया ट्रायल करना और झूठ फैलाना है। और तीसरा, जिसपे कानूनी तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की मर्यादा को नहीं रखा है संजय सिंह ने, और तार तार कर दिया है जो इस आदेश की भावना थी मूल। इसके परिणाम होंगे, और वो परिणाम बहुत गंभीर होंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो बेल पर बाहर आता है और उसका अधिवक्ता अंडरटेकिंग देता है कोर्ट में, अगर उसका पालन वो व्यक्ति नहीं करता है, द कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो। इसी आदेश में एक बात मैं और कहूंगा जो संजय सिंह को चाहिए थी कि जिसका संज्ञान लें। पहली बात तो वक्तव्य ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन इसी आदेश में यह भी लिखा है कि वी ऑल्सो क्लैरिफाई दैट वी हैव नॉट मेड एनी कॉमेंट्स ऑन दी